गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। उस दिन मैंने आपको अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर बताया था, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटा से बड़ा, बढ़ते क्रम की ओर, यानी कि जो काउंटिंग में पहले आएगा बोलने में उसको पहले लिखना है, जो काउंटिंग में बाद में आएगा उसको उसके बाद लिखते जाना है, ठीक है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट अपोजिट करना होता है, ठीक है। यानी कि तभी हम लोग बढ़ते क्रम में ऊपर की ओर जा रहे थे, मतलब जो काउंटिंग में पहले आ रहा था वो हम लोग को सबसे पहले लिखना था, ठीक है। जैसे जैसे काउंटिंग में आता है वैसे वैसे लिखते चले जाना है। और अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट इसको अपोजिट करना होता है। जो काउंटिंग में सबसे पहले आता है ना उसको सबसे लास्ट लिखना होता है, यानी कि ये घटते क्रम की ओर जाता है। सबसे बड़ा को हम लोग को पहले लिखना है और सबसे छोटा को हम लोग को बाद में लिखना है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम लोग काउंटिंग पढ़ेंगे ना तो काउंटिंग में पहले 8 आ गया तो 8 आ गया, तो जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट है, ठीक है। तो अगर 8 आ गया पहले तो यहाँ पहले हम लोग 4 बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। मैं आप लोग को समझाने के लिए ऐसे बता रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए 4 बॉक्स मैंने बना लिया है। अब मान लीजिए हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में तो आप लोग को पता है कि बढ़ते क्रम में और जो काउंटिंग में पहले आएगा उसको लिखते जाना है या छोटा से बड़ा लिखना है। और इसमें बड़ा से छोटा लिखना होता है, यानी कि जो काउंटिंग में पहले आता है, मान लीजिए बच्चा लोग बैकवर्ड काउंटिंग नहीं आ रहा, ठीक है, या बच्चा लोग को समझ नहीं आ रहा है कि काउंटिंग में पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है तो कैसे लिखें, इसीलिए तो सीधा काउंटिंग तो सभी बच्चों को आता है। तो मान लीजिए काउंटिंग में पहले 8 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले काउंटिंग में 8 12 21 29 में पहले 8 आ रहा हो तो 8 को हम लोग यहाँ लिख देना है, ठीक है, सबसे लास्ट में, ठीक है। जो पहले आ रहा है सबसे लास्ट में लिखना है। उसमें हम लोग असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले लिखते थे ना, लेकिन डिसेंडिंग में जस्ट अपोजिट सबसे लास्ट, ठीक है, सबसे लास्ट लिख दिए। अभी आपको एक और मेथड बताऊंगी, ये आपको बच्चे लोग को इजी मेथड से समझाने के लिए बता रही हूँ ऐसे, ताकि बच्चे लोग को काउंटिंग पढ़ने के लिए आता होगा ना तो वो पढ़ेंगे और आसानी से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो ऐसे अरेंज था असेंडिंग ऑर्डर में, ध्यान से सुनिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग में जो पहले आएगा उसको पहले लिखते चले जाना है, ठीक है। जैसे कभी ये असेंडिंग ऑर्डर रहता है तो 8 मेरा आया था ना यहाँ पे, तो पहले हम लोग 8 को यहाँ लिखते हैं क्योंकि वो बढ़ते क्रम की ओर जा रहा है, ये घटते क्रम की ओर, इसमें बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है ना, तो इसीलिए इसको सबसे लास्ट लिखे, ठीक है। अब यहाँ सबसे छोटा कौन है, मतलब काउंटिंग में कौन आता है, 8 के बाद 9 10 11 12 आता है, इसके बाद 21 आता है, फिर 29 आता है, तो फिर हम लोग को 12 को यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब देखिए आप काउंटिंग करेंगे तो 12 के बाद कौन सा लेटर आएगा, 21 आएगा, ठीक है। फिर 21 को हम लोग को यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अब बच गया एक 29 को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा, इसके बाद ये छोटा, ठीक है। ये बन गया, ये क्लियर हो गया कि काउंटिंग में जो पहले आएगा उसको सबसे लास्ट लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद जो आएगा उसके जस्ट बगल में लिखना है। और अब हम लोग नेक्स्ट को दूसरे मेथड से बताते हैं, ठीक है। ये है 26 24 35 33। तो अब हम लोग को देखना है कि इसमें से सबसे छोटा कौन है, नहीं सबसे बड़ा कौन है, सॉरी, इसमें से हम लोग को देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा तो यहाँ 35 है, तो 35 को हम लोग को यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 33 है तो 33 को फिर यहाँ लिख देना है। उसके बाद 26 है तो 26 को यहाँ लिख देना है। उसके बाद 24 है तो 24 को यहाँ लिख देना है, ठीक है। ये देखिए, ये अगर हम लोग को काउंटिंग आ रहा है या हम लोग को बड़ा छोटा समझ में आ रहा है, हमारे बच्चे लोग को बड़ा छोटा समझ में आ रहा है तो बच्चे आसानी से लिख लेंगे कि जो सबसे छोट बड़ा है उसको सबसे पहले लिख देना है, उसके बाद जो बड़ा है उसके बाद लिख देना है। ऐसे करके बच्चे लिख लेंगे अगर बच्चे को समझ में आ रहा है। और अगर बच्चे को बड़ा छोटा समझ में नहीं आ रहा है या पहले कौन लिखना है बाद में कौन लिखना है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग जो फर्स्ट मेथड में बताए उस मेथड से भी बना सकते हैं कि काउंटिंग में जो पहले आएगा उसको सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो आप लोग जो भी मेथड अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक और है, एक और मैं बता देती हूँ, 32 41 38 47, ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 47, तो 47 को यहाँ लिखना है।
या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें से काउंटिंग में सबसे पहले कौन सा आता है, तो 47 आता है कि 38 आता है, 41 आता है कि 32 आता है। तो सबसे पहले काउंटिंग में 32 आता है, तो 32 को हम लोग यहाँ सबसे लास्ट में लिख देंगे। अब फिर देखिए इसमें से सबसे 47 के बाद कौन सा वर्ड बड़ा है, तो 41 बड़ा है, तो फिर यहाँ 41 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा बड़ा है, फिर 38 बड़ा है, तो यहाँ 38 लिख देंगे। तो दोनों में से आप किसी मेथड से भी बना सकते हैं, या तो आप सबसे बड़ा से भी बना सकते हैं, सबसे बड़ा कौन है, और अगर बड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो फिर काउंटिंग में कौन पहले आ रहा है 32, इसको सबसे लास्ट में लिख देना है, ठीक है। फिर कौन पहले आ रहा है 38, तो उसके बाद उसको लिख देना है। फिर कौन सा पहले आ रहा है 41, तो उसके बाद उसको लिख देना। फिर 47, तो फिर जो लास्ट बचा उसको यहाँ लिख देना है। तो आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। दोस्तों मैं आप लोग के लिए बहुत ही कीमती समय निकाल के वीडियो बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे मेहनत को आप लोग सलाम करके प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।